व्यूअर, चलो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। 3 दोस्त थे। कॉलेज पास आउट होने के बाद उन तीनों को अच्छी कंपनी में जॉब लगी। अब उन्होंने सोचा कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए और बेटर फ्यूचर लाइफस्टाइल के लिए अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अब तीनों में 3 इडियट्स मूवी के जैसे शर्त लगी कि 30 साल बाद देखेंगे किसने ज्यादा पैसा बनाया और कितना बनाया। अब पहले दोस्त ने 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 10 साल के लिए और उस पे 13.5% का इंटरेस्ट कमा लिया। 10 साल बाद वो इन्वेस्ट करना छोड़ देता है और आगे के 20 साल के लिए जो भी लमसम अमाउंट बना हुआ है वो उसे ही ग्रो करने के लिए रख देता है। अब दूसरा दोस्त लाइफ के पहले के 10 साल बिना इन्वेस्ट किए सिर्फ एंजॉय कर लेता है कि लाइफ एक ही बार मिलती है। टाइम जाने के बाद फिर अकल आती है तो 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है अगले बचे हुए 20 साल के लिए और वो भी अपने इन्वेस्टमेंट पे 13.5% तक का इंटरेस्ट कमा लेता है। अब तीसरा दोस्त 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। पहले दिन से ही स्टार्ट करता है और 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता रहता है, वही सेम 13.5% के इंटरेस्ट पे। तो चलिए वीडियो पॉज करके कमेंट में अपना आंसर बताइए कि इन तीनों में से किसने वो शर्त जीती होगी, किसने ज्यादा पैसा बनाया और कितना बनाया होगा। पहले दोस्त ने अराउंड 64 लाख कमाए, दूसरे दोस्त ने 60 लाख कमा लिए और तीसरे दोस्त ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए। अब साफ है तीसरे दोस्त ने बाजी मार ली, उसने बाकी दोस्तों से ज्यादा पैसे कमा के शर्त जीत ली। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, तीसरे दोस्त ने कंपैरेटिवली थोड़ा कम इन्वेस्ट किया मगर जल्दी इन्वेस्ट किया और ज्यादा वक्त के लिए इन्वेस्टेड भी रहा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तीसरे दोस्त को जिताने के लिए दुनिया के 8वें अजूबे ने भी काम किया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसने भी ये समझ लिया दे अर्न्स इट और जो नहीं समझ पाया दे पेज इट। आज के वीडियो का टॉपिक आपको समझ आया ही होगा, इट इज नथिंग बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज SV ग्रो मनी। इफ यू लाइक सच अ फाइनेंशियल कंटेंट तो अभी इस वीडियो को पॉज करके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। जरा गौर से सुनिए और समझिए इस बात को। यहाँ पे आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उसी पर ही इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको 1 साल में 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो आफ्टर एडिंग सिंपल इंटरेस्ट वो अमाउंट 1,10,000 रुपए हो जाएगी। उसके 1 साल बाद वो अमाउंट 10% इंटरेस्ट से 1,20,000 रुपए हो जाएगी। उसके 1 साल बाद वो अमाउंट 10% के इंटरेस्ट से 1,30,000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर चौथे साल में वो अमाउंट 1,40,000 रुपए और 5 साल बाद वो अमाउंट 1,50,000 रुपए हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आपको समझ आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। अब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए है। अब इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से पहले साल 10% के इंटरेस्ट से 1,10,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ तक दोनों इंटरेस्ट सेम है। असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 1,10,000 रुपए हो गई
अब हमें पहले साल के इंटरेस्ट पे ही नए साल का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे साल हमें उस 1,10,000 रुपए पर 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1,20,000 मिलने के बजाय 1,21,000 रुपए मिल जाएंगे। तीसरे साल में 1,31,000 रुपए मिल जाएंगे। चौथे साल में 1,46,000 और पांचवे साल बाद वो अमाउंट 1,61,600 रुपए हो जाएगी एंड सो ऑन। आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अगर आप समरी निकालेंगे तो आफ्टर 5 इयर्स हमें सिंपल इंटरेस्ट में 1,50,000 रुपए मिले और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमें 1,61,600 रुपए मिले। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमें 11,600 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए 2 मेजर फैक्टर्स की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज टाइम। आपके पैसों को ग्रो होने के लिए जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहिए। और सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आप ट्राई कीजिए कम से कम 12 से 15% के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, उसी असेट क्लास में आप इन्वेस्टेड रहिए। शुरू के सालों में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कुछ इतना खास नहीं दिखाई पड़ता, मगर 8-10 सालों के बाद आपके पोर्टफोलियो पे या आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू होगा। जैसे हमने शुरुआत में 3 दोस्तों की कहानी देखी थी, उस शर्त जीतने वाले तीसरे दोस्त ने मान लो 30 साल बाद SIP बंद करके वो लमसम अमाउंट सिर्फ कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखी, तो अगले के 10 साल में उसकी वैल्यू वही 1.5 करोड़ की अमाउंट ग्रो होके 5 करोड़ 32 लाख तक जाएगी और वो अमाउंट वैसे ही अगले आने वाले सालों के लिए बढ़ती ही चली जाएगी। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे पहले 1.5 करोड़ होने के लिए 30 साल लगे, मगर अगले 5 करोड़ होने के लिए सिर्फ 10 साल लगे। यहाँ कम समय में पैसे मल्टीपल टाइम ग्रो हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आप कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो? रखिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और पोर्टफोलियो का ख्याल। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज SV Grow Money signing off.